आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लोभ और संग्रह। लेकिन इसके साथ ही हमने दूसरी पंक्ति में एक शब्द लिखा है शमशान। देखिए, ये लोभ और संग्रह जो अक्सर मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं, इनको समझने के लिए यानी कि ये जो लाभ, लोभ और संग्रह की जो अलग अलग स्थितियां आज तक हम समझाते आए हैं, आज हमने देखी लाभ की स्थिति को अपने वीडियो का नाम हटाते हुए केवल लोभ और संग्रह की स्थितियों को, जिसको हमने देखी दो अलग अलग रंगों से, क्योंकि हम रंगीन रंग को रजोगुण से जोड़ते हैं। क्योंकि संसार के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये 5 भोग्य विषय अक्सर मनुष्य को भटकाव की स्थितियों में ले आते हैं, और भटकाव की स्थितियां ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती हैं, और पाप कर्म होने से आपका हमारा कार्यशील बिगड़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। इन सभी स्थितियों का अक्सर मनुष्य को जीवन के रहते हुए बोध कम होता है, या यूं कहो कि बोध हो नहीं पाता। इसीलिए आज हमने एक साहसी शब्द शमशान, अक्सर एक शमशान शब्द का नाम हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित है। हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में कितनी ही मृत्यु देखते आए हैं और देख रहे हैं, और इन स्थितियों से संबंधित ही स्थितियों में हम शामिल भी होते आए हैं। इसीलिए मैंने शमशान घाट के ही शब्द को शमशान शब्द से जोड़ा है, और इसको मैंने एक सफ़ेद रंग से दर्शाकर आज की वीडियो में एक ज्ञानात्मक संदेश लेने की एक प्रक्रिया का एक संकेत दिया है। क्योंकि अक्सर आपकी हमारी जो एक स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, और कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, अक्सर मनुष्य को इन 3 शरीरों के संबंध का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। और अक्सर मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक साधारण मनुष्य को धार्मिक स्थल पर जाकर जितना ज्ञान नहीं होता, उससे कहीं अधिक ज्ञान उसको कुछ ऐसे ही शमशान घाट पे जाकर कहो, मरघट कहो, कब्रिस्तान कहो, जहाँ देखिए ये दाह संस्कार किया जाता है, जहाँ अंतिम संस्कार की एक स्थितियां बनती हैं। देखिए, शास्त्रों में तो 16 संस्कार बताए गए हैं। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। जब आपका हमारा एक माता के गर्भ में जीव की एक आत्मा का प्रवेश होता है, या यूं कहो कि आत्मा का प्रवेश के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की एक प्रक्रिया का आरंभ होता है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। इन सभी स्थितियों में जब उसकी भोग वृत्ति बनी रहती है, तो जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां हैं, वो मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आ पाती। क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। अक्सर इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो प्रसारित करते हैं, वो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पे आधारित होती है। लेकिन वो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जब मनुष्य को कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि वो कुछ गंभीर विषय होते हैं। और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण शब्दों द्वारा उन सैद्धांतिक बातों को ही समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। परिवर्तन आने का अभिप्राय आपके हमारे कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की स्थिति, क्योंकि जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनता, ज्ञान में स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, तो फिर मनुष्य का जीवन को हो, या उसके जीवन में जो एक मन की स्थिति है, वो संसारी बहाव में यूं ही बहती रहती है। या यूं को कि जैसे जैसे वो पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आया होता है, और वर्तमान मिले हुए जीवन में परिवार की, दोस्तों की, या रिश्तेदारों में, या अलग अलग जैसी जैसी उसकी एक स्थितियां होती हैं,
उन स्थितियों से प्रभावित होते हुए ही उसका नया जीवन यानी कि वर्तमान जीवन एक दिशा लेता है। जबकि मनुष्य योनि का तो देखिए विशेष महत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आपके हमारे शरीर को एक रथ का नाम दिया। अक्सर हम बार बार ये भी शब्द कहते हैं कि आपका हमारा शरीर देखिए ये 5 तत्वों का यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और जब दाह संस्कार होता है, जब इस शरीर का एक अंतिम संस्कार कहो, अंत्येष्टि होती है, इसको जलाया जाता है, तो अक्सर हम कहते हैं कि ये 5 तत्वों का बना था और 5 तत्वों में ही लीन हो गया। ऐसा साधारण ज्ञान अक्सर मनुष्य को शमशान घाट की परिस्थितियों में कुछ ना कुछ बोध होने लगता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना भी नास्तिक हो, ये जन्म मरण की स्थितियों पर ना भी विश्वास रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं शमशान घाट में जाकर इन सभी स्थितियों से आपको में कुछ ना कुछ एक ज्ञान में स्थिति उत्पन्न होती है। आपके भरे विचार में मन बुद्धि के स्तर पर अक्सर एक साधारण मनुष्य का जीवन देखिए मन के स्तर पर ही जीता है। और मन तो देखिए संसार में विषय भोगों में अधिक रुचि लेता है, क्योंकि मन में देखिए बुद्धि तत्व तो है नहीं, मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य इस बुद्धि का कोई विशेष लाभ नहीं ले पाता। और ये जो हम भौतिक स्तर पर जो अपने बच्चों को भौतिक विकास के लिए बुद्धि विकसित करने के लिए जो हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान का जो एक विशेष लाभ है वो तो भौतिक स्तर पर ही विषय भोगों से ही संबंधित होता है, संसार से ही संबंधित होता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि का जो विशेष महत्व कहा गया वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति को लेकर कहा गया है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप और हम देखिए जीते जी जितनी भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसीलिए तो आज हमने देखिए लोभ और संग्रह की स्थितियों पर कुछ विचार करने जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में हाय तौबा बचाता हुआ अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ बार बार कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनका एक देखिए क्रम है। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला और तुल के कहा गया है। इनका एक क्रम है। अब देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को ही प्रथम स्थान पे रखा गया। कभी भी अर्थ को यानी कि धन को या काम को प्रथम स्थान पे रखा ही नहीं गया। क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब तक धर्म की मर्यादाएं बनी रहती हैं, आपके हमारे जीवन में नैतिकता बनी रहती है। नैतिकता का अभिप्राय हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध रहता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को प्रसन्नतापूर्वक निभाते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं और मनुष्य जीवन के महत्व का भी आपको में बोध होने लगता है। जब आपको में ये जन्म मरण की स्थितियों का सही सही ज्ञान होने लगता है कि एक दिन मेरी भी स्थूल शरीर की एक मृत्यु आने निश्चित है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो आपके हमारे जीवन में ये पाप कर्म होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, जिनका शास्त्रों में ही मना किया गया। देखिए मना किया गया का अभिप्राय क्या है कि इन किए गए पाप कर्मों का भविष्य में आपको हमें दुख रूपी परिणाम को हो या मनुष्य के बाद की जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों का जो एक स्थितियां हैं, उनमें ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य को उन्हें नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए और इस विचार करने के दृष्टिकोण से ही आज हमने लोभ और भय, क्योंकि लोभ और भय ही मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों की एक दिशा या दशा बनाने का एक प्रयास करते हैं। ये 2 शब्द साधारण दिखते हुए भी यानी कि ये रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। देखिए कोई भी मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है, जब उसका रजोगुण अमर्यादित होता है। और रजोगुण मर्यादा में
तब तक ही रहता है जब तक उसको सतोगुण की लगाम से हम नियंत्रण में रखते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं वो राजसी हैं, वो तामसी हैं, वो 5 भोग्य विषयों से एक संबंध रखते हैं। उन 5 भोग्य विषयों को एक दिशा या एक उनकी दशा में सुधार आए, वो अमर्यादित नहीं हो, वो संतुलित दिशा में जाएं, यानी कि आपकी हमारी इच्छा अनुसार जाएं। और यदि मन में देखिए भोगों की ही इच्छाएं हैं और बुद्धि का हम इस्तेमाल करते नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल क्या है कि ये जो जन्म मरण की स्थितियां हैं, पुनः जन्म की स्थितियां हैं, कर्मफल सिद्धांत की जो स्थितियां हैं, इन पर जब मनुष्य विचार नहीं करता, देखिए जब हम यातायात में भी नियम का उल्लंघन करते हैं, उस स्थिति विशेष में आपके हमारे मन में एक ही भाव होता है कि इस किए गए उल्लंघन का आपको में कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह जब मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में धन एकत्रित करने का, यानी कि उसमें लोभ प्रवृत्ति जब जागृत होती है, तो आरंभिक स्थितियों में भले ही वो एक अनैतिक स्थितियों में नहीं भी गिरता हो, लेकिन जैसे जैसे ये धन की जो एक लोभ की स्थिति है वो संग्रह का रूप जब धारण कर लेती है, देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपके बारे कोई पतन का कारण नहीं बनता। रजोगुण की स्थिति का अभिप्राय देखिए सामान्य अर्थों में लिया जाता है कि आपका हमारा अर्थ और काम ये धर्म की 4 दीवारी में है। जैसे हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कानूनों का पालन करते हैं, तो कानून या पुलिस या न्यायालय द्वारा हम किसी भी प्रकार से कोई दंडित नहीं किए जाते। दंड तभी मिलता है जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए जब आपको हमें पता हो कि इस लाल बत्ती को पार करते ही या ये एक निषेध कर्म करते ही आपका हमारा चालान कटना है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य उस पाप कर्म करने से बचने लगता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं चाहता। ठीक इसी तरह जब मनुष्य को ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आने लगती है, तब ऐसी स्थितियों में वो जो शास्त्रों में निषेध कर्म, पाप कर्म मना किया गया, उनको करने से मनुष्य बचता है। और यही ज्ञान में स्थिति शमशान घाट में उसको इन स्थितियों का एक विशेष ज्ञान होने लगता है कि आपका हमारा जो एक शरीर है जिसको हम सजाने में, संवारने में, खिलाने में, यानी कि भोगने में हम इतने अधिक लिप्त होते हैं कि हम अपने कर्मों की दिशा बिगाड़ लेते हैं। यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ, जब बाध्य होता हुआ मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य सकारात्मक भाव से चिंतन करता है, इसलिए मैंने देखिए आज एक शमशान घाट शब्द एक सात्विक स्थिति से, एक ज्ञान की स्थिति से, सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, जबकि एक साधारण अर्थों में लोग मृत्यु के नाम पर चर्चा नहीं करते और मृत्यु को अक्सर देखिए काले रंग से दर्शाया जाता है। अक्सर आजकल तो देखिए एक इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का युग चल रहा है। आज से 30-40 वर्ष पहले तो देखिए किसी के अंतिम संस्कार की जो सूचनाएं भी थी वो एक कार्ड के रूप में, जिसका काले रंग में एक 4 दीवारी सी बना दी जाती थी। ये सभी स्थितियां देखिए एक मृत्यु का भय कहो, एक मृत्यु की यथार्थ स्थिति कहो, क्योंकि जब तक आपको हमें मृत्यु का सही सही ज्ञान नहीं होता, और ये सही सही ज्ञान देखिए शमशान घाट में सभी मनुष्यों को ही होता है, भले ही ये क्षणिक रहता है। यदि ये वैराग्य स्थायी बन जाए, यानी कि आपके मरे स्वभाव में आ जाए, आपके मरे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में स्थित हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य के स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। ऐसी स्थितियों में मनुष्य में देखिए लोभ प्रवृत्ति तो समाप्त हो ही जाती है, और जब लोभ प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य में देखिए ये जो संग्रह की स्थिति जो हमने काले रंग से दर्शाया है, ये एक तामसी स्थिति है जो मनुष्य को गहरे तल पर पाप कर्म करवाती है। क्योंकि जब मनुष्य के मन में, बुद्धि में ये धन एकत्रित करने की ही एक इच्छा बनी रहती है,
तब ऐसी स्थितियों में वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, केवल धन एकत्रित करना ही उसका लक्ष्य बन जाता है। जबकि स्थायी वैराग्य जगने से उसमें एक साधारण लाभ की प्रवृत्ति तो बने रहेगी, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर है, आपका हमारा एक परिवार है, जीवन की कुछ आवश्यकता है जिसके लिए धन चाहिए। यानी कि मनुष्य में पुरुषार्थ द्वारा एक लाभ का लक्ष्य तो बना रहता है, जो कि एक अपने आप में ही सात्विक स्थिति है। लेकिन लोभ की प्रवृत्ति से वो बचता है, और लोभ ही नहीं जागता तो फिर मनुष्य तमोगुण में यानी कि संग्रह वृत्ति में गिरता ही नहीं। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, और जैसे जैसे ज्ञान गहरे स्तर पर अपना शुभ संस्कार बनाने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य में दान की प्रवृत्ति जगती है, देने की भाव जगते हैं, उसके जीवन में एक निष्कामता आने लगती है। वो दान की प्रवृत्तियों में सकामता न रहते हुए एक निष्कामता आने लगती है। वो कर्म योग में स्थित हो जाता है, और कर्म योग में स्थित होते होते वो प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझने की एक स्थितियां हैं, उस पर अधिक समय लगाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेता है, और परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बन जाता है। यानी कि जो चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम में और मोक्ष है, ये मोक्ष आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है। क्योंकि हम सभी आत्माएं देखिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप कहेंगे, इसलिए आनंद पाने की सदा ही इच्छा बनी रहती है। ये जो तामसी मनुष्य हो चाहे राजसी मनुष्य हो, यानी कि ये संसार में भी जो मनुष्य लोभ से प्रभावित होता है, संग्रह से प्रभावित होता है, पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है, उनके मन में भी देखिए 5 विषय भोगों को पाने की ही एक प्रवृत्ति होती है। वो 5 भोगों में ही एक सुख ढूंढता है। वो अलग बात है कि प्रकृति के इन 5 भोग्य विषयों में एक द्वैत की स्थितियां होती हैं। रसगुल्ला प्रथम स्थिति में आपको सुख देता है, दूसरा रसगुल्ला तो उतना सुख देता ही नहीं, और तीसरा चौथा और भी कम, और पांचवा छठा तो देखिए दुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। इसलिए मनुष्य फिर उस सुख को छोड़ देते। ठीक इसी तरह चाहे अन्य जितने भी सुख है, चाहे स्पर्श सुख है, चाहे शब्द सुख है, ये सभी सुख भी आरंभिक स्थितियों में अधिक सुख देते हैं, फिर कम, फिर और कम, फिर ये एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि रजोगुण अल्पकालिक सुख देते हैं, और दीर्घकालिक ये दुख देते हैं। यही एक संसार की स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य ज्ञान के अभाव पे इन सभी स्थितियों पर विचार कर नहीं पाता। इसीलिए इस विचार को पक्का करने के लिए कि आपके हमारे जीवन में पाप कर्म होने समाप्त हो जाए, मनुष्य को बोध हो कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यानी कि स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, सांसें हैं, ये स्थूल शरीर की मृत्यु निश्चित है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो हम पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों का भविष्य में देखिए दुख रूपी परिणाम कहो, या मरने के बाद जो अधोगति की स्थिति है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, क्योंकि जब हम लोभ और संग्रह की प्रवृत्तियों में ही अपना जीवन बिताते हैं, तो संभावनाएं रहती हैं कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, आपसे हमसे ना चाहते हुए भी वो पाप कर्म होने लगते हैं, क्योंकि आपके हमारे बुद्धि का स्तर वो सो जाता है, सात्विक बुद्धि रहती नहीं। क्योंकि जब रजोगुण और तमोगुण प्रधान होने लगते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है। वो बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं जो सही गलत की पहचान करती हैं, यानी कि मनुष्य पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा कोई बोध नहीं होता कि भविष्य में इन किए गए पाप कर्मों का क्या परिणाम आने वाला है। अक्सर हम रजोगुण में देखिए बुद्धि को धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं। धुंध में हमें देखिए पास का नजर आता है। पास क्या है? सुख, जो आपको में वर्तमान समय में अल्पकाल के रूप में अल्पकालिक सुख मिलते हैं। दीर्घ काल में उनका क्या परिणाम आएगा उसका आपको में बोध ही नहीं होता। और तमोगुण तो पूर्ण रूप से देखिए अज्ञानता की स्थिति है। पास में रखी हुई चीज भी अंधकार में नजर नहीं आती।
तो इन सभी स्थितियों पर विचार करने के लिए ही आज में हमने देखिए ये जो शमशान शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाया है, ताकि ये जो लोभ और संग्रह की जो एक स्थितियां हैं जो अक्सर मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती हैं, इन सभी स्थितियों पर विचार करते हुए, क्योंकि मनुष्य योनि में हम देखिए धर्मानुसार भी जितने भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं, भोग्य पदार्थ एकत्रित कर लेते हैं, उनको भी मनुष्य देखिए भोगने में असमर्थ होता है, क्योंकि भोग्य इंद्रिय तो क्रमशः प्रौढ़ अवस्था के बाद कमजोर होने लगती है। और यदि मनुष्य देखिए छल कपट ठगी यानी कि निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है और अपने धन को एक संग्रह करता है, तब ऐसी स्थितियों में ये जो संग्रहित की गई भौतिक उपलब्धि है, ये तो मरने के बाद तो देखिए काम आते ही नहीं, जीते जी भी इस काम नहीं आती। लेकिन ये जो किए गए पाप कर्म है, ये आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं, ये आपके हमें एक भविष्य में दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये एक दंडमय जोनी है। वो तो परमात्मा की देखिए उन सभी पर असीम कृपा एक दया की रहती कि उनको क्रमशः अचेत रखा गया, जबकि आपको हमें सचेत इसलिए रखा गया कि हम इनके लाभ हानि की स्थितियों पर विचार करें। लाभ का अभिप्राय देखिए, सर्वप्रथम हमें पाप कर्मों से बचना है और पुण्य कर्मों को भले ही हम देखिए सकाम भाव से करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है तो फिर आपके हमारे परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आने लगती है। तब ऐसी स्थितियों में कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। इसीलिए मैंने आज एक शमशान शब्द का सहारा लेते हुए इन सभी बुराइयों से बचने का एक इशारा किया है। हो सकता है शमशान शब्द से एक साधारण मनुष्य को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ज्ञान की स्थितियों को सही सही यथार्थ बोध करवाने के लिए कभी कभी शब्द आपको हमें कुछ प्रेरणा देते हैं। तो ऐसी सभी बुराइयों से बचने के लिए हम सभी भाई बहन इस शमशान घाट से प्रेरणा लें, यानी कि लाभ से भले ही हम जुड़ें, लोभ और संग्रह से यहाँ तक संभव हो सके हमें बचना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति होने की दिशा की ओर हम सहज ही चलना आरंभ कर दें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।